हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के, उनका जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, उनके हम जो स्किल एनहांसमेंट का जो सब्जेक्ट है ना, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके इसमें मैं आपको आंसर भी दूंगी। मैंने सोचा है ना कि आप सब बच्चों के लिए ना मैं हर एक दिन एक न्यू क्वेश्चन लाऊं जो आपके एग्जाम में पूछा गया और उसकी आपको आंसर भी प्रोवाइड करूं जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में हम उसके आंसर को भी देखेंगे कि आपको उसके आंसर में लिखना क्या है। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो ये है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। जो वृद्धि है और जो विकास है, क्या ये दोनों मतलब अलग अलग हैं या सेम है, इन सब के बारे में जानेंगे। और बच्चे के विकास के सिद्धांत क्या हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो आखिर में क्या है जब डेवलपमेंट के, तो हम इनके बारे में भी देखते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि वृद्धि और विकास आखिर है क्या। क्या इट मीन्स ये दोनों सेम है, अलग है, तो कैसे अलग है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो वृद्धि, आप जैसे कि हम जानते हैं कि जो वृद्धि है वो क्या है। हमने अगर वृद्धि को हम एज्यूम करते हैं तो वो किससे रिलेटेड होती है, हमारे शरीर के अंगों से। हम देखते हैं कि हाँ, हमारे शरीर के अंगों में वृद्धि होती है, तो हम उसी को एक तरीके से क्या मानते हैं, वृद्धि मानते हैं। तो मैंने वैसे ही आपको बता रखा है, जो वृद्धि का अर्थ है ना, वो हमारे शरीर के अंगों के आकार के रूप में बढ़ोतरी से है। और मनुष्य के संदर्भ में ना, वृद्धि गर्भ धारण के 2 सप्ताह बाद से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। व्यक्ति के पूर्ण रूप से परिपक्व वयस्क होने तक चलती रहती है। इट मीन्स जब तक, आपने सुन रखा होगा कि हमारे शरीर की जो डेवलपमेंट है, मतलब जो हमारा शरीर की जो ग्रोथ है वो कब तक होती है, जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब हम 18 19 21 साल तक के नहीं हो जाते, जब तक हमारे शरीर की क्या होती रहती है, हमारी ग्रोथ होती है। तो यही चीज़ कही गई है कि जो मनुष्य के संदर्भ में ना, जो वृद्धि है ना, उसकी गर्भ धारण के 2 सप्ताह के बाद से शुरू होकर कब तक चलती है, एक व्यक्ति के पूर्ण रूप से, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है। और शरीर के आकार में वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से क्या हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं। आपने देख रखा है कि हम अगर शरीर में हमारे ग्रोथ हो रही है तो हम उसको देख सकते हैं। ये नहीं है कि वो मतलब हम उसको देख नहीं सकते, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से होती है। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। तो इससे तो आपको पता ही चल चुका है कि अब जो वृद्धि है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब विकास क्या है, विकास के हम देखते हैं कि विकास क्या है। तो विकास ना जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया होती है ना, जिसके कारण क्या होता है, बालक धीरे धीरे विभिन्न कार्यों कौशलों, जो एक तरीके से आपने देखा होगा, जो आपके अंदर स्किल्स होते हैं, जो आप स्किल्स सीखते हैं, उसको हमने विकास के तौर पे किया है। और वृद्धि क्या है, जो हमारी एक तरीके से हमारी शरीर की ग्रोथ में, जो हमारे जो शरीर के अंगों में वृद्धि होती है, हम उसको ही कहते हैं वृद्धि। जो हमारे शरीर के अंगों में बढ़ोतरी होती है, हमारे आकार में चेंज होता है, मतलब इन सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और जो हमारा विकास है वो कैसे है, ये हमारे विकास को हम किस तौर पे लेते हैं, विभिन्न कार्य कौशलों के लिए योग्यता अर्जित करना, इसी को हम विकास कहते हैं। और विकास के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। अब मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, तो उसको हम देख थोड़ी ना सकते। इट मीन्स अगर आप बुद्धिमान हैं या हमने कुछ, हमारे पास ज़्यादा मतलब दिमाग है, तो ये थोड़ा ना कि हम उसको एक तरीके देख सकते हैं, हम अपने शरीर के अंगों में विधि की तरह नहीं देख सकते हैं। अगर आपका जो दिमाग है एडवांस बनता जा रहा है, जैसे हम छोटे होते हैं, तो जब छोटे होते हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती ना, हम अपने समाज, जब बिल्कुल हमें ना चलना आता ना बोलना आता, पर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ये गुण अर्जित करते रहते हैं। तो इसी को हमने क्या कहा है, विकास का है। तो अब हम देखते हैं कि विकास और वृद्धि को अंतर को हम समझते हैं। आखिर में वृद्धि और जो विकास है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब मैं इन अंतरों में भी आपको एक अच्छे से बताऊंगी कि कैसे वृद्धि और विकास एक दूसरे से अलग अलग है। तो उसमें भी आपको इसका मतलब पता चल जाएगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, जिससे कि आप ज़्यादा पॉइंट में आंसर को लिख पाएंगे पेपर के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट इसमें डिफरेंस हम ये देखते हैं, जो वृद्धि है ना, वृद्धि शब्द कैसा है, एक परिणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है, जिसे हमने क्या कहा है, वृद्धि का है। पर विकास क्या है, विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे ये हमारा परिणात्मक परिवर्तन है, ये हमारा गुणात्मक परिवर्तन है। कैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे बालक में कार्यकुशलता आदि की वृद्धि होती है। जब बालक कुछ स्किल्स सीखता है, जो स्किल्स सीखे जाते हैं उसको एक तरीके से हम विकास कहते हैं कि हाँ, हमारे अंदर विकास हो रहा है, किसी चीज़ को लेकर हमने नई नई चीज़ें अर्जित करी है, तो हमने उसको क्या कहा है, विकास किया है। तो वही कही बात कही गई है ना कि बालक की कार्यकुशलता आदि की वृद्धि होती है, तो उस शब्द उसको हमने क्या कहा है, विकास शब्द का प्रयोग किया उसके लिए। नेक्स्ट आपका डिफरेंस ये है
कि विधि प्रकट की जा सकती है, मतलब विधि क्या होती है, प्रकट होती है। इसलिए सरलता से क्या की जा सकती है, इसको चिन्हित कर सकते हैं। आपने देखा कि जब हमारे शरीर में ग्रोथ होती है तो हम इसको क्या करते हैं, एक तरह का शो होता है वो चीज़। ऐसा नहीं होता कि वो अप्रत्यक्ष होती है, वो प्रत्यक्ष होती है, आपको दिखाई दे रही होती है। परंतु दूसरी ओर जो विकास है वो कैसी होती है, गहन और जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए ये सरलता से प्रकट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इसका थर्ड डिफरेंस आपका ये है कि जो वृद्धि एक ही प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है। अब आपने देख रखा, मैंने आपको बताया कि आपकी जब गर्भ धारण होता है उसके 2 सप्ताह से हमारी वृद्धि की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा जब हम गर्भ में होते हैं, मतलब कोई बच्चा अगर गर्भ में होता है माँ के, तो उस टाइम पे भी उसका विकास हो रहा होता है, उसके अंगों का, शरीर, आँख, बाल, सबका विकास हो रहा होता है, वृद्धि हो रही होती है उसमें। तो ऐसे ही तो वो कब तक से कब तक चलती है, गर्भ धारण के 2 सप्ताह के बाद से लेकर जब तक हम एक एडल्ट नहीं हो जाते, एक मतलब 18, 20, 21 साल के नहीं हो जाते, जब तक ये वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है। इट मीन्स ये प्रक्रिया कैसी है, आजीवन नहीं चलती है, हमारे पूरे जीवन तक नहीं चलती रहती है। परंतु जो विकास की प्रक्रिया ये हमारी क्या कैसी प्रक्रिया है, ये हमारी आजीवन चलती रहती है। आपने देख रखा होगा कि सब बोलते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई कैसी प्रक्रिया है, एक तरीके विकास करते हैं, हम अपने दिमाग का विकास करते हैं, हम कुछ नए कौशलों को सीखते हैं कि हम कैसे हैं, कि हम नई नई जो चीज़ें सीखते हैं, सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गई, बुनाई हो गई, ये सब क्या है, विकास के अंतर्गत ही तो आता है ना, स्किल्स के अंदर ही आता है। तो यही चीज़ कही गई है, जो विकास है ना वो आजीवन चलती रहती है। इट मीन्स आपने अगर कोई चीज़ सीख ली है तो वो हमारे जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। कुछ ना कुछ अगर हम नया सीखते हैं, हम अपने आपने देखा हम हर एज में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं, तो इसी को हमने क्या कहा है, विकास का है। नेक्स्ट इसका फोर्थ डिफरेंस ये है कि विधि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होती है। इट मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती है। आपको बाहर से भी वृद्धि की कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है और हमारे आंतरिक अंगों में भी वृद्धि की कुछ प्रक्रिया होती है। तो हमने क्या कहा, इसको वृद्धि कहा है। और जबकि जो विकास की प्रक्रिया है ना, वो केवल आंतरिक होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए हमने कहा कि जो विकास है वो कैसी प्रक्रिया है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हमारी लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि वृद्धि एक बहुआयामी है, वही विकास जो है, सॉरी, जो वृद्धि है ना वो एक आयामी होता है, और जो वही विकास होता है वो बहुआयामी होता है। इट मीन्स क्या है कि वृद्धि एक ओर से हो रही होती है, परंतु जो विकास होता है वो बहुत टाइप से होता है। जैसे कि अब मैं इसमें एग्जांपल मैंने आपको बताया हूँ कि मानव विकास के अंदर वृद्धि एक प्रकार के परिवर्तनों को परिभाषित करती है, जिसमें भौतिक परिवर्तन ही प्रमुख होता है। इसमें भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, फिजिकली चेंजेस, इसमें मतलब वो होता है, मेन होता है हमारे वृद्धि के अंदर। परंतु दूसरी ओर जो विकास होता है उसके अंदर कई प्रकार के परिवर्तनों को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है, जो मानव जीवन को संपूर्णता में बुनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृद्धि एक आयामी है, परंतु जो विकास है वो हमारा बहुआयामी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम बहुत सी अपनी नए नए कौशलों को, अपनी बुद्धि को, मतलब इस टाइप से हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। तो इसलिए विकास कैसा एक बहुआयामी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा तौर पे क्या हो रखा है, फैल रखा है, परंतु जो वृद्धि है वो एक सीमित तौर पर है। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं विकास के सामान्य सिद्धांत। अब विकास के क्या क्या सिद्धांत है, अब हम इनके बारे में देखते हैं। जो डेवलपमेंट है आखिर में उसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में भी हम देखते हैं। इसके मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं और उनको एक्सप्लेन भी अच्छे से आपको बता रखा है। अब इसमें पहला जो आपको सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता का सिद्धांत क्या है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाएगी तो उसके लिए आप इग्नोर करना, आपको मैंने इसलिए लिख रखा है। निरंतरता का सिद्धांत मतलब क्या होता है, इसमें जो प्रक्रिया कैसी है, निरंतर चल रही है, निरंतर चीज, इनमें जो कंटिन्यूटी में आती है। यह सिद्धांत मानता है ना कि जो विकास है ना वो अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे पहले से ही चलती रहती है, परंतु इसकी गति में बदलाव आते रहता है। अर्थात कभी विकास तीव्र गति से होता है तो कभी विकास निम्न गति से होता है। आपने देख रखा होगा बहुत से बच्चे जो होते हैं, इट मीन्स कैसे होते हैं, कुछ बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है, उनमें जल्दी जल्दी कौशल वो अर्जित करते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, जब जो छोटा बच्चा होता है, तो कई बच्चे तो आपने देखा होगा, जो 1 साल का कोई बच्चा होगा वो कई बच्चे तो चलना सीख जाते हैं 1 साल की उम्र में, और कई बच्चे क्या होते हैं 1 साल की उम्र में चलना नहीं सीखते हैं। तो ये चीज़ क्या है, उनके एक तरीके विकास की प्रक्रिया पे ही डिपेंड करता है। प्रक्रिया हो तो रही है धीरे धीरे, और ये निरंतरता भी होती है, कंटिन्यूटी में भी रहती है, परंतु कैसी होती है, एक तरीके से किसी में तेज गति से होती है तो किसी में क्या होती है, वो धीमी गति से होती है। तो यही चीज़ कही गई है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल ये है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार है ना,
विकास प्रत्येक व्यक्ति में कैसा कैसा होता है, भिन्न भिन्न तरीकों से होता है और दो व्यक्तियों में से समान विकास प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती। अब मैंने जैसे कि आपको ऊपर भी बताया कि कैसे है, अगर एक सेम उम्र के बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो इस जो 8 साल का एक बच्चा है और दूसरा जो 8 साल का बच्चा है वो दोनों इक्वल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कई बच्चों का दिमाग होता है जो कम मतलब जिनका दिमाग होता है कि थोड़ा कम विकसित हो रहा होता है, धीरे-धीरे विकसित हो तो रहा होता है, उनका भी विकास एक टाइम पे ठीक हो जाएगा। बट धीरे-धीरे कई बच्चे कई कई चीज़ों को बहुत देर से समझते हैं और कई बच्चे बहुत एडवांस्ड होते हैं, वो बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जो हमारा जो सिद्धांत है विकास का, वो हमारे व्यक्तित्व पे भी डिपेंड करता है। और इसमें यही कहा गया है कि व्यक्ति के जन्म के समय लंबा होता है तो वह आगे जाकर भी लंबा व्यक्ति ही बनेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो जब जन्म लेता है तो उस टाइम पे लंबा होता है तो वो आगे भी लंबा ही होगा। और एक ही उम्र में दो बालकों में, एक ही उम्र की दो बालकों में क्या होता है, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में भिन्नताएं देखी जाती है। जैसे कि आपने हाइट में भी डिफरेंसेस देखते होंगे या आप अपनी बुद्धि में भी डिफरेंसेस देखते होंगे। किसी कौशल को सीखने में आप देखेंगे कि दो बच्चों को अगर आप सिखाएंगे कुछ चीज़ तो एक बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है और एक बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, बट सीख दोनों जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जो हमारी वो है ना, ये विकास का जो सिद्धांत है वो हमारे व्यक्तित्व पर ही डिपेंड करता है कि हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट है विकास कर्म का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार है ना, व्यक्ति का विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है, अर्थात बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्तियों के इशारों को समझकर अपनी प्रतिक्रिया करता है। आपने देखा होगा जब छोटा एक बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो पहले अपना ये तो नहीं कि उसको सीधे पैदा होते ही वो बोलना सीख जाता है, ऐसा नहीं होता ना। वो पहले तो इशारों में, आपने देखा कई बच्चे वैसे मांगते हैं, पानी को मम मम कह के बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है, तो ये धीरे धीरे कोई भी डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं होता एकदम से चीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनका विकास एक निश्चित क्रम में हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई भी चीज़ हो जाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि विकास क्रम का सिद्धांत, मीन्स विकास क्या है, आपका क्रम वाइज ही होगा, इट मीन्स सीक्वेंस में ही होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर मान लो आप कोई भी स्किल सीखने जाते हैं, जैसे आप डांसिंग ही सीखने जा रहे हो, तो पहले डांसिंग सीखने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या, ये तो नहीं सीधे डांस के स्टेप सिखाने लग जाते हैं, आपको धीरे 1 2 ऐसे करके आपको डांस के एक एक करके स्टेप, एक परफॉर्मेंस, इट मीन्स आपकी पहले तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है कि हाँ आप कुछ कुछ मूवमेंट करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएं। उसके बाद आपको एक एक करके फिर डांस के स्टेप सिखाए जाते हैं। और ये भी नहीं कि इकट्ठे आपको डांस का एकदम स्टेप सिखा दे, पहले 1 2 करके आपको एक एक हाथ का मूवमेंट इस साइड करनी है, 1 करके फिर 2 ऐसे करना है। तो यही चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता कोई भी चीज़ एकदम से हो जाती है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ हो, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस में ही होता है। तो यही चीज़ इसमें कही गई है कि पहले क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपनी बातों को कैसे करता है, इशारों में व्यक्त करके बताता है। और जब वह जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, नई नई स्किल्स सीखता रहता है, तो फिर वो अपने वर्ड्स में बोलना चेंज करता है उसको। जैसे अब पानी को ही बच्चा स्टार्टिंग में क्या बोलता है, मम करके बोलता है, और फिर बाद में वो फिर उसको पानी बोलने लग जाता है। तो यही चीज़ें कही गई है इसमें। फोर्थ पॉइंट है आपका वंशानुक्रम सिद्धांत। अब इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार है ना, व्यक्ति का जो विकास होता है वो उसके वंश के अनुरूप होता है। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि आपने सुन रखा होगा कि आपकी आईज हैं जो अपनी मम्मी की तरह दिखती होंगी या बाल आपके पापा की तरह होंगे। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी सिद्धांत के अंदर यही चीज़ कही गई है ना कि जो हमारा जो विकास है वो किस टाइप से होता है, वंशानुक्रम होता है। इनमें जैसा हमारा वंश चल रहे आते हैं, जैसे हमारे दादा होते हैं, हमारे पापा होते हैं, हमारी मम्मी होती है, हम उन पे ही चले जाते हैं आनुवांशिक गुणों के कारण। अर्थात जो गुण बालक के पिता दादा में होते हैं वही गुण उनके शिशुओं को भी मिलते हैं। जैसे अगर उनके वंश में सभी की लंबाई ज़्यादा होती है तो होने वाला बच्चा भी कैसा होता है, लंबा ही होता है। यही चीज़ इसमें कही गई है। मान लीजिए अगर आपके जो फैमिली में सारे जो मम्मी है पापा है वो सब लंबे लंबे हैं, तो जो बच्चे भी होगा ना वो भी लंबा ही होगा। ये मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि बच्चा कैसा होता है, लंबा होता है। अगर किसी के घर में मान लो ब्राउन आइज़ है, मम्मी की ब्राउन आइज़ है, तो बच्चे में भी होने की कुछ ना कुछ चांसेस होते ही होते हैं। तो मान लीजिए कि आप 2 भाई बहन हो, तो इनमें से एक ना एक की ब्राउन आइज़ होगी ही होगी। यही चीज़ है कि वंशानुक्रम का वो जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारे विकास का जो सिद्धांत है वो हमारे वंशानुक्रम पर भी डिपेंड करता है। फिफ्थ इसमें है आपका पर्यावरणीय सिद्धांत। अब पर्यावरण, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनके नाम से आप वो आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, कि आपका जो विकास है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, पर्यावरण, जो हमारा समाज होता है, समाज के ऊपर भी आपका विकास बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप जिस समाज में, जैसे समाज में रहते होंगे कि उस पर आपका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, जो अभी आपके विकास में वो भूमिका निभाता है। क्योंकि देख रखा होगा, मान लीजिए आपके आसपास बहुत आराम से बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं, बहुत प्रेम भाव से रहते हैं, तो आप भी वही चीज़ सीखते हैं, आप
भी उतनी मतलब अच्छे होते हैं, बात करने में भी उतनी रिस्पेक्ट देंगे आप किसी और को। और मान लीजिए आप ऐसे एरिया में रहते हैं, आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हर दिन लड़ाई होती रहती है, तो आप में भी वो चीज़ कुछ ना कुछ गुण चले ही जाते हैं, मतलब बच्चा भी वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा होता है एक मिट्टी का घड़े के टाइप का होता है। जो उसको सिखाया जाता है वो चीज़ एक्सेप्ट करता है, ऐसा नहीं होता कि वो उसको नेगलेक्ट कर देता है, वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर लेता है। आप अच्छी चीज़ें सिखाना चाहेंगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखता है, और अगर आप बुरी चीज़ें सिखाना चाहेंगे तो वो बुरी चीज़ें भी देखकर सीखता है। तो यही चीज़ कही गई है। तभी कहा जाता है कि जो बच्चे की जो संगत होती है वो जैसी होती है वो बच्चा भी वैसे ही होता है। अगर मान लीजिए आपकी फ्रेंड्स हैं वो अच्छे हैं तो आप भी अच्छे होंगे, आपको भी बात करने का बिहेवियर अच्छा होगा, आप भी पढ़ने में अच्छे होंगे, तो इसी टाइप से होता है। तो इसमें यही कहा गया ना कि इस सिद्धांत के अनुरूप है ना, वंशानुगत सिद्धांत के अनुरूप यह मानता है ना कि व्यक्ति का विकास उसके आसपास के वातावरण पर भी डिपेंड करता है, अर्थात पर्यावरण जिस प्रकार का होगा व्यक्ति का विकास भी उसी दिशा की ओर होगा। और हाँ, जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था इसमें कि जो विकास का जो क्रम होता है मतलब क्रम वाइज हो रहा होता है जो हमारा विकास होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इशारों को समझाकर वह अपनी प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इनमें जो बच्चा होता है वो रोक कर अपनी बातों को व्यक्त कर देता है, या समथिंग कुछ भी करके वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है। तो इट मीन्स ये आप समझ जाना कि इसमें कहने का क्या मतलब था मेरा। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिनके पास ये सब्जेक्ट है उनको भी ये शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको किस टाइप से इसको लिखना है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अब